जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। पिछली क्लास में हमने क्लास 1.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिए थे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो आपको क्या करना है, इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF LCM ज्ञात करना आप जानते हैं, जो कि आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम 26 को, आपको पता है कल भी उस वाले क्लास में बताए थे, क्लास फर्स्ट में बताए थे कि लास्ट डिजिट हमारा सम है तो 2 से डिवाइड होगा और फिर हमारा 91 है। तो इसको हम देखेंगे तो ये 7 से डिवाइड होगा। तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 तिया 21, फिर 13 एकम 13। ये हमारा होगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और फिर 13 एकम 13। तो आपको ये पता है कि HCF क्या होता है। HCF जो कि दोनों में होता है उसे HCF कहते हैं। तो दोनों में हमारा सिर्फ 13 है, तो 13 हमारा क्या हो गया, HCF। LCM हम किसे कहते हैं, तो HCF को लिख लेते हैं, बाकी जो छूटा है उसको। यानी कि हम 13 को तो लिख चुके हैं। अब हम किसको लिखेंगे, अब हम लिखेंगे गुणे में 2 और 7, इनको लिखेंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 13 दूना 26, 26 को 7 से गुणा करेंगे तो 26 सत्ते 7 छंग 42 और 7 दूनी 14 4 18 182। HCF हमारा 13 आया, LCM हमारा 182 आया। अब हम क्या करेंगे, हमको कहा इसने कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं, पहली ये दूसरी ये, इन दोनों का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। तो ये भी आपको जांच करना है कि HCF और LCM का गुणा करें और पहली और दूसरी संख्या का गुणा करें तो हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, बराबर आता है कि नहीं आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। चलिए जांच पड़ताल कर लेते हैं इसकी। तो पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, उसके बराबर में HCF एक बार यहाँ लिख लेते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में HCF और गुणा LCM। तो अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या हमारी क्या है, तो पहली है हमारी 26, दूसरी संख्या क्या है 91, HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। अगर हम 26 और 91 का गुणा करते हैं तो ये होता है 2366, 2366। अगर हम 13 को 182 से गुणा करते हैं तो भी 2366 ही होगा। तो यहाँ 2366 आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, इतना तो आपको गुणा तो आता ही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम सॉल्व करते हैं 510 और 92 को। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, 510 और 92, ठीक है। तो 510 और 92, वो वाला 500 नहीं, 500 में ये वाला 510। लास्ट डिजिट हमारा सम संख्या है। सम संख्या को आपको पता है कि सम संख्या को हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 दूना 4, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा फिर 10, 2 पंचे 10। जब भी हम 2 से करेंगे तो उसका आधा ही होगा। अब ये हमारा लास्ट डिजिट क्या है 5। आपको बताए थे कि लास्ट में 5 होता है तो ये 5 से ही कटेगा। तो यहाँ पर 5 हम 25 और 5 एकम 5। अब ये हमारा इसका 5 और 1 का जोड़ 6 होता है, 6 3 से डिविजिबल है। तो 3 एकम 3, 2 बचा 3 सत्ते 21। अब तो 17 एकम 17। इसी तरह इसको करेंगे तो 2 से सरल करेंगे तो 2 चौके 8, 1 बच गया 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 एकम 23, क्योंकि 23 किसी से नहीं करता। HCF हमारा क्या होगा, तो HCF हमारा होगा 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 हो गया। बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा है तो HCF हमारा 2 ही होगा। चलिए LCM पे चलते हैं। LCM में पहले तो HCF जो आया उसे लिख लेंगे, 2 लिख लिए। उसके बाद जो जो बच रहा है सबको लिख लेंगे। फिर हमारा 2 है तो 2 को लिख लेंगे, फिर 23 को लिख लेंगे, किसी को भी लिख सकते हो आगे पीछे करके, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर 17 लिखेंगे।
5 3 17, सबको लिख लिए। अब इनका हम गुणा कर देंगे। गुणा करना आपको आता ही है, कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 को 17 से गुणा करेंगे तो 1020 होगा, और 1020 को 23 से गुणा कर देंगे तो 23 दूना 46, 23 एकम 23, 23,460, 23,460, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है? हमको तो वही करना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि उत्तर की जांच। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या होगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम है 2 3 4 6 0। इसका गुणा करेंगे। 510 को 92 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 46,920। गुणा कर लीजिएगा, और इसको भी करेंगे गुणा तो 2 0 ये 0, 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी दोनों का सेम आया। ये हो गया हमारा उत्तर की। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 336 गुणे 54। तो इसको हल करेंगे। तीसरे नंबर को 336 और 54 को, तो 336 यहाँ पे लिखेंगे 54, इसको सरल करते हैं तो 2 1 कम 2, 1 बचा 12 13, तो 2 छंग 12, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 3 सत्ते 21 और 7 1 कम 7, ऐसे इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा, 1 बचा और 2 सत्ते 14, 3 नवा 27 और 3 त्रिक्का 9, फिर 3 1 कम 3। एचसीएफ लिखेंगे इसका, तो एचसीएफ होगा जो दोनों में है 2 2 3 और 3, तो इस दोनों 2 को एक जगह, ऐसे इस 3 को भी एक जगह, तो एचसीएफ आया 6। एलसीएम पे चलते हैं, तो एलसीएम में सबसे पहले तो 6 लिख लेंगे एचसीएफ को, उसके बाद जो बचा है तो 2 बचा, फिर ये वाला 2, फिर ये 2, फिर 7, फिर 3, फिर 3, तो गुणा करते हैं। 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 फिर 3 त्रिक्का 9, 48 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 अठे 72 और 9 चौक 36, 36 4 40, 3 43, 432, उसको करेंगे 7 से गुणा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 1 22, 7 चौक 28, 2 30, 3024, ये हमारा एलसीएम आ गया 3024। तो उत्तर की जांच कर लेते हैं फटाक से। इधर उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में हम क्या लिखते हैं कि फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो अब फर्स्ट संख्या हमारी क्या है? 336 है, और सेकेंड संख्या है 54, बराबर में एचसीएफ है 6, एलसीएम है 3024। तो 336 को 54 से गुणा करते हैं तो उत्तर हमारा आता है 18,144। इसको भी गुणा कर लेते हैं। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, तो यहाँ 6 0 0 1 होगा, 6 त्रिक 18, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है, इसको हम करते हैं सरल। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, बाकी वो नहीं करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या इसका गुणा बराबर एलसीएम एचसीएफ, ये सब कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करते हैं इसको, हम इसी से कर लेते हैं, ब्लैक और रेड से। तो ये हमारा है 12 15 21। इसको हम क्या करेंगे? 12 को अलग, 15 को अलग और 21 का अलग हम गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ होगा 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, ऐसे इसको करेंगे तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, फिर इसको करेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो इसका एचसीएफ आपका क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है? 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, यानी जो तीनों में है तो तीनों में सिर्फ यही मैच कर रहा है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम पे चलते हैं। एलसीएम क्या होगा?
तो एलसीएम देखते हैं, पहले तो एचसीएफ लिख लेते हैं, उसके बाद जो जो बच रहा है। तो फिर हमारा बच रहा है 2 गुणे 2, इसमें ख़त्म, इसमें बचा 5 और इसमें बचा 7। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तियाँ 60, 60 को 6 से गुणा, 6 सत्ते 42, 420। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम आपका ज्ञात हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17, 23 और 29। आपको पता है कि इसका सारी संख्याएं हमारी क्या हैं, अभाज्य हैं। अभाज्य संख्याओं का तो इसको सीधा सीधा काटेंगे, 17 एकम 17 और ये किसी से नहीं कटेगा, तो 23 एकम 23 और ये 29 एकम 29, यानी ये स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी से विभाज्य नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो ये होगा, जो अब देखिए सब में कुछ नहीं, जिसमें कुछ भी मैच नहीं करता उसमें हम एचसीएफ 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 सभी के पहाड़े में आता है। मतलब 1 किसी को भी विभाजित कर सकता है, लेकिन बार बार वही संख्या रिपीट होती रहती है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 1, पहले एचसीएफ को लिखेंगे, फिर गुणे में जो जो है सब में उसको, 17 गुणे 23 गुणे 29। आपको पता है 1 से किसी को भी गुणा करते हैं तो वो स्वयं वही संख्या होती है। तो अगर हम 17, 23 और 29 को गुणा करते हैं, तो अगर 17 को 23 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर होगा 391 गुणे 29, और 391 को अगर 29 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 11,339। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का। अब चलते हैं तीसरे के क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, माफ़ कीजिएगा, तीसरे के क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 है हमारा 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो इसको हम सरल करते हैं, 8, 9, 25, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 तिया 9 और 3 1 कम 3, यहाँ बचे हम 25 और 5 1 कम 5। इसमें एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ देखिए तो कोई भी आपस में मिल नहीं रहा है, तो एचसीएफ इसका 1 होगा। एलसीएम पे चलते हैं, एलसीएम सबको लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी बात तो वही हुई, 8 गुणे 9 गुणे 25, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 5 हम 25। चलिए गुणा करते हैं, 5 हम 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 25 अट्ठे 200 और 3 त्रिका 9, 9 को 200 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 2 0 यानी 1800। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।